हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि वैकेंसीज रिलीज की गई है सोलेक्स एनर्जी की तरफ से। जी हाँ, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से सोलर एनर्जी सेक्टर में ये काम करती है। गवर्नमेंट के जितनी भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, इसको टेंडर में लेती है, यानी कि गवर्नमेंट को लेकर ही ये काम करती है। अगर आप देखो तो ओएनजीसी जैसे, यहाँ पर ओएनजीसी पता है ना, इंडियाज का बिगेस्ट महारत्ना सेक्टर ओएनजीसी, जैसे एआई हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कैनरा बैंक हो गया, गेडा हो गया, एंड क्रेडा। क्रेडा बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ऊर्जा भी। तो इसी तरह से सबसे बड़ी इनका जो टेंडर पार्टनर है वो ओएनजीसी है। तो आपको ओएनजीसी में काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन ये डिपार्टमेंट जो होगा, यानी जॉब जो आपको लगेगी, वो सोलेक्स पावर के तहत जॉब लगेगी। ओके। और जो रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है, यही सोलेक्स पावर के तहत निकाली गई है। बम्पर वैकेंसी है फॉर ऑल आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक स्टूडेंट के लिए। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, ये सोलर एनर्जी सेक्टर में, देखिए गाइस, इंडिया में बहुत अभी फैक्ट्री है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां है, ये ग्लोबल फैक्ट्री है। सोलेक्स यहाँ की कंपनी है, दैट्स जापानीज कंपनी। और इसी तरह बहुत सारे जापानीज हो गया या फिर कोरियन कंपनी इंडिया में स्टेब्लिश हो रहे हैं। तो आपको बम्पर सैलरी भी देगी और परमानेंट नौकरी भी लगेगी, और बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो हमारी पीएम मोदी जी हैं, बहुत सारे देश को जोड़ चुके हैं। और इसी के तहत इंडिया में सोलर अलायंस इतना बिल्ड हो चुका है। और सोलर जो पावर है, सोलर एनर्जी पावर है, वो स्टेब्लिशमेंट हो रहे हैं, साथ में गवर्नमेंट के टेंडर को लेके। तो मज़ा आएगा जॉब करने में भी, क्योंकि बहुत आसान जॉब होती है ये, उतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं होता, और सैलरी ज़बरदस्त मिलती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मौका मत गंवाना। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है, कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ बात करेंगे। तो वीडियोज़ में ध्यान से बने रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक करके आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच, अपना कमेंट ज़रूर करें। ये है आपका पहली नोटिफिकेशन, यानी कि जो पहली अपडेट निकल के आई है, पहली नोटिफिकेशन से, वी आर हायरिंग फॉर क्वालिटी डिपार्टमेंट ओपन पोजीशन। यानी कि जो वैकेंसीज है, वो टोटली कंपनी रोल पे वैकेंसीज निकाली गई है। एक होता है ऑफ रोल पे, एक होता है ऑन रोल पे। ऑफ रोल जो होता है वो डायरेक्टली आप कैंपसिंग के थ्रू जाओगे या फिर अदर। ये वैकेंसी दोनों के थ्रू है, यानी कि ऑफ रोल पे और ऑन रोल पे दोनों ओपन पोजीशन है। क्वालिटी देखो अलग अलग बेसिस पे, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर इंजीनियर, इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर। बट घबराइए नहीं, आईटीआई वालों के लिए अलग एक और नोटिफिकेशन है। इसमें अप्लाई करने के लिए असिस्टेंट मैनेजर में एजुकेशन चाहिए बी, यानी कि बी या फिर बीटेक आपने कर रखी हो इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन सारे एप्लीकेबल हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी एलिजिबल है। सीनियर इंजीनियर में यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। ओके। इसमें भी बीटेक चाहिए सीनियर इंजीनियर में, बट एक्सपीरियंस चाहिए। ये इंजीनियर की जो पोस्टें हैं बीटेक लेवल का, उसमें एक्सपीरियंस जो है वो कंपलसरी होगा। नेक्स्ट है इंजीनियर। इंजीनियर में इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल, यानी दो ही ब्रांच वही है। आप अप्लाई कर सकते हैं बी बीटेक जो भी किए, मिनिमम 2 ईयर की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर आपने 1 साल भी कर रखी हो या फिर कहीं गवर्नमेंट से इंटर्नशिप भी कर रखी हो, तो भी आप फ्रेशर अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर में बी बीटेक या फिर डिप्लोमा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल वही सेम ब्रांचेज होगा। सोलर एक्सपीरियंस 1 ईयर प्लस आपका होना चाहिए, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस। या फिर आपने अप्रेंटिसशिप, डिप्लोमा कैंडिडेट अगर आपने अप्रेंटिसशिप, नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप बेशक अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। वॉक इन इंटरव्यू देखिए, अगर जो इंटरव्यू में जा सकता है, 20 अक्टूबर 2024 को इंटरव्यू है, और 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आपकी इंटरव्यू होगी। और ये इंटरव्यू वेजेशन सूरत है, वेन्यू जो बोलते हैं। आपका घर 80 किलोमीटर के डिस्टेंस में है तो ही आप इंटरव्यू के लिए जाएं, अन्यथा नहीं जाएं। अब जिसे नहीं जाना है, ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करनी है। स्कैन करने के बाद एक फॉर्म आएगी, फॉर्म आपको फिलअप करनी है। जो भी इंटरव्यू के लिए नहीं जाएगा, यानी ऑल इंडिया को जो जा रहा है उससे भी अप्लाई करना, जो नहीं जा रहा है उससे भी अप्लाई करना होगा। अब आते हैं आईटीआई स्टूडेंट के लिए। आईटीआई स्टूडेंट के लिए क्वालिफिकेशंस ऑपरेटर की पोस्ट है। ध्यान देना, दो तरह की रिक्रूटमेंट रिलीज की गई, एक आपका प्रोडक्शंस में है, एक आपका ऑपरेटर में वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशंस बी बीटेक, डिप्लोमा और आईटीआई सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो बी बीटेक और डिप्लोमा के लिए प्रोडक्शंस है, और सिंपली सिर्फ ऑपरेटर की वैकेंसीज है जो कि आईटीआई स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। क्या है, जिसमें 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, बट इसे आप देखने की कोई ज़रूरत नहीं। आप फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है एक आईटीआई स्टूडेंट के पास, आप फ्रेशर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। दूसरी, आपने एनएसी
अगर अप्रेंटिसशिप कर लिया है गवर्नमेंट की किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, खास करके पावर सेक्टर में, दैट इज एनटीपीसी, कोल माइनिंग, या फिर आपने सेल से कर रखी हो, डीआरडीओ से कर रखी हो, इस तरह से एचएएल से कर रखी हो, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। वैसे आपको जॉब पे रख लिया जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट से आपने इंटर्नशिप किया है, अप्रेंटिसशिप किया है। वॉक इन इंटरव्यू इसकी भी 20 अक्टूबर है, अगर आप जा सकते हैं तो दैट्स ग्रेट, नहीं जा सकते हैं क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके फॉर्म अप्लाई करना है। मैं चलिए अब बताता हूँ कि फॉर्म कैसे भरनी है। सो गाइज ये है आपका ऑफिशियल ऑफलाइन फॉर्म सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो यही सोलेक्स एनर्जी है। इसी में आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फॉर्म यही है कि रिज्यूमे अपलोड कर दो। आप कुछ फिल करो या ना करो, रिज्यूमे आपको अपलोड करनी है। जो भी आपका अपडेटेड सीवी है उसको बढ़िया से, आपका रिज्यूमे भी बढ़िया होनी चाहिए। अगर आपने रिज्यूम बढ़िया क्रिएट नहीं है तो कमेंट कीजिएगा, मैं एक बार सेपरेट होकर आप सभी कैंडिडेट के लिए रिज्यूमे तैयार कर दूंगा। ओके, तो बढ़िया से एक बार रिज्यूम बना ले। ओके, रिज्यूम बनाने के बाद आपको क्या करना है, देखिए जॉब लोकेशन अगर बात करूँ तो जॉब लोकेशन आपका गुजरात सूरत में भी हो सकता है, यानी कि गुजरात के अलग अलग सेक्टर में, बट सूरत मान के चलो। यहाँ पे अपना नाम फिलअप करनी है। आई एम इंटरेस्टेड फॉर दी ओपनिंग डिपार्टमेंट, तो आपको डिपार्टमेंट क्या है वो यहाँ से आंसर देनी है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस आपका आईटीआई ट्रेड है तो ट्रेड बगल में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल। आईटीआई के ट्रेड स्टूडेंट सुन लो, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक से कर रखी है वो अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन ट्रेड वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है वो भी ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, जो भी कैंडिडेट इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक किए हुए आईटीआई से। बाकी बात अदर ट्रेड एलिजिबल नहीं है। करंट लोकेशंस आपकी क्या है, योर आंसर दे देना। करंट डेजिग्नेशंस आपका कुछ नहीं है तो यहाँ पे नो मेंशन करें, यहाँ पर भी नो मेंशन करें। उसके बाद आपको करंट सीटीसी जो है वो अपने एक्सपेक्टेड सीटीसी जो है मिनिमम आईटीआई देख लेना। इसमें अगर डिप्लोमा कैंडिडेट या फिर बीटेक कैंडिडेट अगर कोई फिलअप कर रहा है तो अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख एलपीए आप दे देना। डिप्लोमा कैंडिडेट कर रहे हैं तो 4 to 4.5 एलपीए देना, और ये आईटीआई स्टूडेंट कर रहे हैं तो 3.5 से लेकर 4 एलपीए तक देना। ओके, वो क्यों यहाँ पर ये नहीं कि 10 लाख आप भर दो तो आपको नहीं मिलने वाला। नोटिस पीरियड आपका कुछ नहीं है तो नो करें। आर यू रेडी टू रिलोकेटेड नियर जो तारकेश्वर कीम सूरत अलग अलग जगह पे, तो यस यहाँ पे कर देना, तभी जॉब आसानी से मिल जाएगी। देन फाइनल में आपको सबमिट कर देना है। अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है आप जा सकते हो तो दैट्स ग्रेट, नहीं जा सकते हैं तो नेक्स्ट टर्न जो आपका होगा वो वॉक इन इंटरव्यूज के होगा। उसके बेसिस पे आपको ऑनलाइन इंटरव्यू में भी रखा जाएगा या फिर आपके नियरेस्ट लोकेशंस में आपको बुलाया जाएगा, तब जाके वहाँ पे इंटरव्यू देगा। आपका एज लिमिट 18 साल से लेकर 35 साल इसमें होगी, और मिनिमम सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 25,000 होगी स्टार्टिंग सैलरी इसकी। चाहे आप आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, बीटेक हो, उसके एक्सपीरियंस के तौर पे सैलरी बढ़ेगी, फिर भी बेसिक पे अप्रॉक्सीमेटली 25,000 सैलरी आपकी होगी गाइस। तो ये फॉर्म है, इसका लिंक डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन मौजूद है, जाकर आप अप्लाई कर लो। एंड एक्स्ट्रा कहीं पर भी डाउट लगे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। बाकी बात वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लिंक सारी डिस्क्रिप्शन मौजूद है।